नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर आप कैसे स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना बड़ी कमाल की चीज है, और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए ना आपको दो प्रकार की फीस देनी पड़ती है। पहली फीस होती है जो आप लर्निंग क्लासेस करते हैं, कोर्सेज करते हैं, उसके लिए एक फीस देनी पड़ती है। और दूसरी जो फीस है ना वो आपको पे करनी पड़ती है अपने लॉसेस वाली फीस जो है, क्योंकि मार्केट जो है ना दो प्रकार से आपको सिखाता है। एक तो आप जो थ्योरेटिकली सीखते हैं, किसी भी टीचर से सीखते हैं, जैसे हम लोग भी स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेकर आते हैं। नया बैच जो है जनवरी में शुरू होने वाला है, मैं बताने वाला हूं। लेकिन एक प्रकार की जो फीस होती है ना वो होती है जो आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और डर के कारण बाहर निकल जाते हैं, और उसके कारण जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो आपका सेकंड लॉस होता है। तो कैसे आप बहुत ही कम पैसा लगाकर, लगभग 5 से 10,000 रुपए लगाकर कैसे अच्छे से स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। क्योंकि सीखते टाइम हमेशा याद रखिएगा छोटी कैपिटल लगाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। यदि आपका पैसा जाए भी तो कम जाए, और जब आप अच्छे से सीख जाए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप बड़ा गेम खेल सके। ये आज हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं, और यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट का जो गुरुकुल वाला क्लासेस है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि नया गुरुकुल कब आने वाला है। तो 1 जनवरी जो है 2025 नया साल है भैया। नए साल में कुछ धमाकेदार सीखिए, कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कीजिए, कुछ एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को, नई स्किल्स सीखिए। तो स्टॉक मार्केट की जो नई क्लासेस है वो 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। टाइमिंग रहता है रात को 9 बजे से 10 बजे तक। और मजेदार बात यह है कि इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लाइव क्लासेस होती है, स्टॉक मार्केट पूरा सीखते हैं, कैश मार्केट सीखते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, बहुत सारी चीजें। अभी हमने इसमें नई नई चीजें और ऐड की है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केट की साइकोलॉजी है, म्यूचुअल फंड है, माइंड मैनेजमेंट है। इसके अलावा आईपीओ भी इसमें ऐड किया है, ईटीएफ्स ऐड किए हैं, बहुत सारी नई चीजें और ऐड की है। अब अभी आपको क्यों लेना चाहिए इस क्लासेस को, क्योंकि देखिए नया साल आ रहा है और ऑफर ना है ऐसा नहीं हो सकता है। तो नए साल का ऑफर चल रहा है, आपको यहां पर 10,000 की क्लासेस थी, ये सिर्फ 3,999 में मिल रही है। मतलब लगभग 60% का आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप जा सकते हैं और इस क्लास को ले सकते हैं। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर। तो पहली जो फीस होती है वो इस प्रकार की फीस होती है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से सीखना है तो ये पहली फीस तो आपने मार्केट को दे दी। मान लीजिए कि आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ली, आपने पहली फीस दे ली। अब दूसरे प्रकार की जो फीस होती है, देखिए इसके बारे में समझिएगा। कई बच्चों को लगता है स्टॉक मार्केट में कोई आप जॉब कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के सामने बैठेंगे तो वो रोज आपको पैसे कमा कर देगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ जीरो सम गेम। मतलब यहां पर किसी की जेब से आता है तो किसी की जेब में जाता है, इस बात को समझिएगा। आपकी जेब जीरो हुई मतलब किसी के पास पैसा गया, और यदि आपके पास पैसा आया मतलब किसी की जेब से गया। सीधी सी बात ये वाली होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, पहले 10,000 से कैसे आप कमा सकते हैं उससे पहले मैं ये बता दूं कि कई लोग कैसे बर्बाद होते हैं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कई लोग करते हैं। अब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे बर्बाद हो रहे हैं, अभी जो नया साइज आने वाला है, लॉट साइज आने वाला है। पुराना साइज तो आपको पता है कि निफ्टी का जैसे 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता था। अभी नया जो साइज आ जाएगा जनवरी से, वो हो जाएगा एक लॉट 75 क्वांटिटी का। अब पूरी बात को समझिएगा, ऐसा सेबी ने क्यों किया, क्योंकि सेबी खुद चाहता है कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कम करो और फ्यूचर मतलब भविष्य वाली चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करो। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, ईटीएफ्स हो गया, अच्छे स्टॉक्स हो गए, इनमें आप निवेश करें। खुद सेबी ऐसा चाहता है, इसलिए सेबी ने क्या किया है, इसके लॉट जो है, लॉट साइजेस को जो है बढ़ा दिया है, ताकि आपका पैसा ज्यादा लगे तो आप ट्रेडिंग कम करें। अब क्या हो रहा था कि 25 लॉट साइज हो रहा था, तो मान लीजिए 5,000 में कोई भी ऑप्शन आप खरीद सकते थे बहुत ही आसानी से। 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए में कोई भी व्यक्ति ऑप्शन खरीद पा रहा था। उससे क्या हो रहा था कि जो बहुत नए बच्चे हैं, जिन्होंने सीखा भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं ऑप्शन फ्यूचर क्या होता है, वो लोग भी आकर इसमें पैसा लगा रहे थे, और ये पैसे को कुछ कमा नहीं रहे थे। पूरा का पूरा ये पैसा जो है वो गैम्बलिंग की तरह लगा रहे थे कि भैया 5 का 10, 10 का 20, 20 का 50, 50 का 100 बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ऐसा सोचकर वो कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने इस पर रोक लगाई है और लॉट साइज बढ़ाया। अब क्या होगा, 75 क्वांटिटी का एक लॉट साइज है। हम मान लेते हैं एक एवरेज प्राइस की भैया 150 रुपए का भी आया वो, तो 75 गुणी 150 कितना हो गया, 11,200 से लेके 12,000 रुपए तक लगेगा। और यदि आप 200 के समथिंग का प्राइस वाला लेते हैं, मतलब थोड़ा डीप इन द मनी लेते हैं या इन द मनी लेते हैं, तो यहां पर सीधी सीधी सी आपको बात दिख रही है, 15,000 रुपए की आपकी सिर्फ एक लॉट आएगी निफ्टी की। अब जब 15,000 रुपए की एक लॉट आएगी तो आपको यह बात भी समझना पड़ेगा कि उस पर रिस्क भी तो उतना ही होगा। रिस्क और बढ़ जाएगा जब आपकी
लॉट साइज बढ़ गई है तो लॉट साइज के हिसाब से आपकी रिस्क भी बढ़ जाएगी। जब आप स्टॉप लॉस लगाते थे पहले तो क्या होता था कि मान लीजिए स्टॉप लॉस है, अब आपके पास एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, 15 रुपए का मिनिमम आप स्टॉप लॉस 10 या 15 रुपए का लगाते हैं, तो 15 गुणित 75 मतलब लगभग एक बार भी आपका स्टॉप लॉस आया दिन में। समझिएगा, निफ्टी 50 को यदि ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अब बाकी में वीकली एक्सपायरी नहीं है, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, इनमें वीकली एक्सपायरी नहीं है, सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर वीकली एक्सपायरी रहेगी। तो अब दिक्कत यह है कि यदि आपने एक दिन में एक स्टॉप लॉस भी लिया और यहां पर 15 गुणित 75 किया तो लगभग 1000, 1100, 1200 रुपए आपका सिर्फ एक ट्रेड में जाने वाला है। अब देखिए यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि आपने लगभग 10 दिन भी ऐसी ट्रेडिंग कर ली जिसमें स्टॉप लॉस आ गए आपके, और यदि इतने का स्टॉप लॉस एक बार ट्रेड करने पर भी लिया तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो जीरो हो जाएगी। अब कैपिटल तो जीरो हो गई, लेकिन उसके बाद भी खर्चे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे समझिएगा, यदि आपके चार्जेस आपने मैनेज नहीं किए। अब देखिए यदि आप इस बात को नहीं समझे कि यदि आपका एक ट्रेड लेने पर भी मिनिमम अब जो है 100 रुपए चार्जेस लगता है, 50 रुपए खरीदने का, 50 रुपए बेचने का, क्योंकि लॉट साइज बढ़ जाएगा तो चार्जेस भी बढ़ेंगे ऑफकोर्स। तो यदि आपका 100 रुपए भी लगता है एक ट्रेड को लेने में और आप ऐसे 20 दिन ट्रेडिंग करेंगे तो यहां पर 20 गुणित 100 मतलब समझिएगा कि ये 2000 रुपए आपको सिर्फ चार्जेस देना पड़ेगा। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए यदि आप निवेश करते हैं, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जो 20% है वो तो आपके सिर्फ चार्जेस हो गए। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, आप 20% रिटर्न तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पहले इस बात को समझ रहे हैं आप कि यदि आपने 10,000 रुपए निवेश करने की कोशिश की और यदि इस प्रकार से काम करने की कोशिश की तो ये जो 2000 रुपए आपका चार्जेस लगने वाला है ना, ये 2000 रुपए कितना होता है 10,000 का, ये होता है 20%। मतलब आपने कमाया कि नहीं कमाया, आपकी कैपिटल से ये 20% खत्म होने वाला है। क्या आप बात को समझ रहे हैं? यदि मैं कहता हूं कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहे, यदि आपने 10,000 रुपए लगाए और मैं कह रहा हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहे, तो भी आपकी कैपिटल 2000 रुपए अपने आप माइनस होने वाली है। मतलब आपकी कैपिटल बचेगी 8,000 रुपए। मतलब यदि आप इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको भी याद रखें कि ये कर ही नहीं रहे आप, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको लॉस भी नहीं हो रहा, आप सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट होने पर भी हर महीने में आपके 2000 रुपए कम होने वाले हैं और लगभग 5 महीने के बाद वैसे ही आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके चार्जेस इतने लगने वाले हैं। तो फिर तरीका क्या है, ये वीडियो किस टॉपिक पर है, इस बात को समझिएगा कि 10,000 से कैसे आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट को और कैसे ग्रो भी कर सकते हैं। इस तरीके से तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते क्योंकि आपकी 4-5 महीने में कैपिटल जीरो हो जाएगी। फिर क्या तरीका है, देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ETF में फायदा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा सिखाता हूं और बहुत ही जबरदस्त तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का भी और सीखने का भी। देखिए यदि आप ETF में 10,000 रुपए लगाते हैं, जो कि अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो मार्केट लगभग 9-10%, 11% के फॉल पर है, ठीक है। यदि यहां पर भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं और हम मानकर चलते हैं कि आपने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ETF या निफ्टी 50 के ETF में, IT के ETF में, ऑटो के ETF में, या फिर चलो ये नहीं, आप तो गोल्ड और सिल्वर पर यदि भरोसा करते हैं कि यार गोल्ड और सिल्वर तो ऊपर जाता ही है, जितना नीचे जाता है खरीदो ऊपर तो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि इन पर भी भरोसा कर लिया तो यदि आप सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करते हैं और महीने में यदि आप 5 से 10% रिटर्न भी कमाते हैं, आप मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि यदि आपने 10% रिटर्न भी कमाया तो ये आपके 10,000 अब 11,000 हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस पे भी उतना ही चार्ज लगता है जितना कि नॉर्मल ऑप्शन में लगता है? बिल्कुल भी नहीं, यहां चार्जेस बहुत कम होते हैं, ये बात आपको समझना होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ले चलता हूं यहां पर, जहां पर मेरे ETF की एक लिस्ट बनी हुई है। देखिए यहां पर ETF की लिस्ट बनी है। यदि मैं निफ्टी बिज के ETF खरीदना चाहता हूं तो यहां पर बाय के बटन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर मैं मान लीजिए कि मैं 100 ETF खरीदना चाहता हूं, यहां पर 100 लिखा। अब 100 ETF कितने के आ रहे हैं पहले वो देख लेता हूं, लगभग 5,000 के। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, 10,000 के खरीदने की कोशिश करता हूं। तो मुझे कितने ETF खरीदने होंगे? 200 ETF निफ्टी 50 के खरीदने होंगे। ये देखिए 10,800 का यहां पर मेरा बिल बन गया है। अब यहां पर यदि मैं प्राइस ब्रेकअप पर गया तो आप जानकर मतलब आपका आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 200 क्वांटिटी को खरीदने में मात्र 22 रुपए लगे हैं। हो सकता है व्हाइट स्क्रीन के कारण आपको दिख नहीं पा रहा हूं, लेकिन कितने रुपए लगे हैं? सिर्फ 22 रुपए खरीदने में लगे और 22 रुपए बेचने में भी लगेंगे। कितनी क्वांटिटी हो गई? 200 क्वांटिटी हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि यदि आपको पता है कि भैया निफ्टी 50, ये देखिए निफ्टी 50 का बेस है। अब मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक डाउन ट्रेंड बना रहा है,
तो ये लगभग 10-11% जो है लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है करके नीचे है। आपको पता है कि यार ये यहां से ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप और निवेश कर सकते हैं, उसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन यदि ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 तो हमेशा ऊपर जाता ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही यदि आप बैंक बिस को देखेंगे तो ये भी नीचे है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन यदि यहां निवेश करते हैं तो 3-4% ऑलरेडी प्रॉफिट में होते हैं आप। पीएसयू बैंक देखिए, ये भी बहुत नीचे है अभी यहां पर, और यदि यहां से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। फार्मा बिस देखिए, ये भी अभी काफी नीचे है, यहां से अब ऊपर जा रहा है, यदि आप यहां निवेश करते तो यहां पर प्रॉफिट करते। ऐसे ही ऑटो देखिए, ऑटो बहुत नीचे है, आपको पता है कि ये नीचे है, ये बिस ऑटो का सेक्टर, ये सारे सेक्टर फेमस है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, पीएसयू, आईटी, ऑटो, सारे के सारे बहुत फेमस है। चलो आपको लग रहा है कि यार ये पता नहीं नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको गोल्ड और सिल्वर पर तो भरोसा है ना। ये देखिए सिल्वर जो है अभी नीचे पड़ा हुआ है, देखिए ये लगभग वही 10 से 11% नीचे पड़ा हुआ है। सिल्वर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। ये देखिए आपको गोल्ड पर भरोसा है ना, ये देखिए गोल्ड अभी नीचे आया था यहां पर, यहां से अभी लोअर लो लोअर है हो सकता है बना रहा है, या फिर यहां से ऊपर भी जा सकता है, तो आपको इस पर तो भरोसा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सेफली ETFs के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं और महीने में 5 से 10% जो भी एक ग्रोथ मिल सकती है अप ट्रेंड में। इस बात को समझिएगा, दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए ये है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम परचेसिंग करते हैं, और अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, उसको जहां पर सही पोजीशन लगती है वहां पर हम निकाल देते हैं। तो यदि आप हर महीने इस प्रकार के 5 से 10% के मूव भी कैप्चर करते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपने पहले महीने में 10% का मूव कैप्चर किया, तो ये 10,000 से 1,000 मिल सकता है, आपका 11,000 रुपए हो सकता है। अब अगले महीने आपको 10,000 निवेश नहीं करना है, आपके पास 11,000 है निवेश करने के लिए, तो आपने यदि 11,000 निवेश किया तो 1,100 मिलेंगे, इस पर 12,100 हो जाएगा, कंपाउंडिंग है ना। 12,100 निवेश किया, 1,210 रुपए मिल सकता है। तो यहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी शुरू हो सकती है। हर महीने आप स्विंग ट्रेडिंग करके उसी 10,000 को धीरे धीरे करके 5-6 महीने 7 महीने के अंदर डबल कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, डबल नहीं भी होंगे, आधा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यदि 10,000 से आपने 5,000 भी कमा लिए तो भी ये बहुत बड़ी चीज होगी। और सबसे मेन चीज क्या है कि आपको सीखने का मौका मिला, जो कि नहीं मिलता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में मोस्टली क्या होता है, आपका पैसा डूब जाता है, आप परेशान होते हो और छोड़ देते हो मार्केट को। उससे अच्छी जगह है सेफ जगह, उससे अच्छी चीज है आप सेफ जगह में आइए, सेफ जगह में निवेश कीजिए और सीखिए भी और कमाइए भी। तो इस बात को समझिएगा, इस स्ट्रैटेजी को समझिएगा कि यदि आप 10,000 लगाकर सीखना चाहते हैं तो ETF जैसे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं आपको सिखाने के लिए। और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये आई होप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ गए आप। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप अच्छे स्टॉक में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए स्विंग किसको बोलते हैं, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये वाली जो जगह दिख रही है यहां से लेके यहां तक। अब आपको अप ट्रेंड तो पता ही है, हायर हाई हायर लो होता है। अब यदि हायर हाई हायर लो में इस जगह से लेके इस जगह तक आपने ट्रेड कर लिया, ये भैया आपने स्विंग कैप्चर कर लिया। अब कई स्टॉक में स्विंग बनते हैं 5 से 10% के, कई स्टॉक होते हैं जिसमें 10 से 15% के भी स्विंग बनते हैं, कई होते हैं जिसमें 15 से 20% के स्विंग भी बनते हैं। अब आपके टाइमिंग और आपकी सीख पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्विंग को कैप्चर कर रहे हैं, किस स्टॉक के स्विंग को कैप्चर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, जैसे अप ट्रेंड में, जब अप ट्रेंड में मार्केट होता है ना, तो 10 से 20% का गेन आसानी से देते हैं स्टॉक, बहुत ही आसानी से देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा रडार पर रखा हुआ है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर देखिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत दिनों से यहां पर था इस एरिया में। अब मैं आपको थोड़ा इसके स्विंग ट्रेड के बारे में समझाता हूं। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर आया, वापस से यहां पर आया, वापस से यहां पर आया, वापस से यहां पर आया, कितनी बार आया, 1 2 3 4, चारों बार देखिए क्या हुआ, हायर हाई हायर लो, मतलब साइडवेज है मार्केट, बार बार यहां से यहां जा रहा है। यदि आप हर बार यहां खरीदते और यहां पर बेचते तो 4 बार में कितना हो जाता मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैंने स्केल लगाया, स्केल को यहां पर रखा इस जगह पर, क्योंकि 4 बार इसी जगह से मार्केट ऊपर गया। तो यदि यहां पर स्केल लगाया और यहां से मैंने इसको खींचा यहां तक, 12% का रिटर्न हर बार इसने दिया है। किसने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। समझिएगा मेरी बात को। देखिए पहली बार भी यहां से यही टच किया, दूसरी बार भी यहां से ये टच किया, तीसरी बार भी यहां से ये टच किया, और फिर से इससे नीचे गया था और यहीं से अब वापस से ऊपर जा रहा है। तो 4 बार सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कोई व्यक्ति इन 3-4 महीनों में ट्रेड करता तो हर एक महीने में वो क्या कर सकता था, अपनी कैपिटल को 10-10, 12-12% से ग्रो कर सकता था। ये भी एक ट्रिक हो सकती है अच्छे स्टॉक्स के अंदर, कि यदि आपको इस प्रकार की एनालिसिस आती है, प्राइस एक्शन आता है, तो आप यहां पर गेन कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया एक तरीका। एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। कहां पर, या तो म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर, और उसको लगे रहने दें और अपने छोटे छोटे अमाउंट को लगाए। जैसे मान लीजिए एवरी मंथ यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बड़ा अमाउंट नहीं, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, यदि आप 500-500 रुपए करके भी यदि अपना पैसा निवेश करते हैं इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख भी सकते हैं आपके कैपिटल के साथ क्या होता है, और ये बात भी समझ सकते हैं। अच्छा, आपको मेन चीज क्या समझना होगा, पैसा बनता है तब जब आप डाउन ट्रेंड में खरीदारी करते जाते हैं। इस बात को समझिएगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है आप खरीदी करते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं अच्छे इंस्ट्रूमेंट की, खराब की नहीं। पता चला कि कोई पेनी स्टॉक है, आपने जितना बॉटम बन रहा है उतना खरीदते गए, फिर वो वापस से कभी उठा ही नहीं। आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट उठाना है, जैसे अच्छे ETFs उठाना है, अच्छे इंडेक्स फंड उठाना है, अच्छे म्यूचुअल फंड उठाना है, अच्छे स्टॉक्स उठाना है, और जितने वो लोअर लो लोअर हाई बनाते जाए, फिर आप उसको एवरेज कर सकते हैं। पहले ट्रेंड को समझिए। जैसे देखिए यहां पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि यहां पर निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो बहुत दिनों से अप ट्रेंड में था, और अब बड़ी मुश्किलों के बाद में यहां पर एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, मतलब यहां पर डाउन ट्रेंड चालू है, और यहां पर अब एक रिवर्सल की गुंजाइश है। तो जिस भी व्यक्ति ने यहां नीचे नीचे आते आते पैसे लगाए होंगे, अब वो वेट कर रहा होगा कि जब भी अप ट्रेंड चालू होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब भी एक अप ट्रेंड चालू होगा तो सीधा सीधा उसको 10% का गेन तो दिख ही रहा है इंडेक्स फंड में। और यदि अच्छे स्टॉक ले लिए, जिसने अच्छा स्विंग बना दिया, तो 15 से 20% का रिटर्न भी ले सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर इस बात को समझ सकते हो कि यदि आप इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में भी छोटा छोटा अमाउंट करके हर महीने निवेश करते हो, तो आप यहां पर गेन कमा सकते हो। इन्हीं चीजों को और ज्यादा डिटेल में यदि सीखना है और आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है, तो आइए ना, 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां पर डिस्काउंट है बहुत अच्छा, यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सिर्फ 3999 में 1 जनवरी से आपकी स्टॉक मार्केट की क्लासेस शुरू हो रही है, और आप रात को 9 बजे से लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग क्लासेस लगाते हैं, लाइव में आके पढ़ाता हूं। और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ाते हैं, हम हेल्थ के बारे में, माइंड के बारे में, इमोशन के बारे में, बहुत सारी चीजें, जीवन के बारे में भी आपको पढ़ाते हैं, और बहुत मजा आता है इन क्लासेस में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे 10,000 लगाकर आप स्टॉक मार्केट को सीख भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन भी भाई बहनों को इस ऑफर का लाभ लेना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, नए साल में अपने जीवन को चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए, और 1 तारीख से रात को 9 बजे हम मिलेंगे। 1 जनवरी 2025 से आपके जीवन को चेंज करने के लिए हम मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।